नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन पद्मिनी एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। आज का ये दिव्य दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की यह पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पवित्र एकादशी का क्या महत्व है? कौन सा भक्त इस व्रत का फल प्राप्त करता है और इसकी विधि क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और पुण्य देने वाली है। इसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है उसके जीवन में सुख और शांति का वास होने लगता है। अब मैं तुम्हें इसकी अद्भुत कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में महिष्मती नाम की नगरी में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जो दिन रात उन्हें अंदर ही अंदर दुखी करती रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ हुए, दान किए गए, तप और पूजा भी की गई, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा की कई रानियां थी, परंतु उनमें रानी पद्मिनी सबसे अधिक पतिव्रता, शांत स्वभाव वाली और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। रानी अपने पति का दुख देखकर मन ही मन बहुत व्याकुल रहती थी। जब भी राजा उदास होकर राजमहल के किसी कोने में बैठते तो रानी पद्मिनी की आंखें भी नम हो जाती। अंततः एक दिन राजा कृतवीर्य ने निश्चय किया कि अब वह राजपाट छोड़कर वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो शायद उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सके। रानी पद्मिनी ने भी बिना किसी संकोच के अपने पति के साथ वन जाने का निर्णय ले लिया। राजसी सुखों को त्याग कर दोनों पति पत्नी वन में रहने लगे। वहां राजा ने कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। वर्षों तक तपस्या करते करते राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनका तेज तो बना रहा, लेकिन शरीर कमजोर होता चला गया। रानी पद्मिनी यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूटने लगी। उन्हें अपने पति की ऐसी अवस्था बिल्कुल देखी नहीं जाती थी। वह हर पल भगवान से प्रार्थना करती कि किसी प्रकार उनके पति की तपस्या सफल हो जाए। एक दिन रानी पद्मिनी वन में भ्रमण करते हुए महर्षि अत्रि की महान पतिव्रता पत्नी माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। वहां पहुंचते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विनम्र होकर माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया और कांपती हुई वाणी में बोली, हे माता, मेरे स्वामी वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। कृपा करके ऐसा उपाय बताए जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएं और हमारे जीवन का ये दुख दूर हो सके। माता अनुसुईया ने प्रेम से रानी पद्मिनी को अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी मानी गई है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उस पर भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। यह व्रत मनुष्य के जीवन में सुख, संतान, वैभव और शांति लेकर आता है। इतना कहकर माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को इस व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से बतानी प्रारंभ की। माता अनुसुईया के मुख से पद्मिनी एकादशी की महिमा सुनकर रानी पद्मिनी के मन में एक नई आशा जाग उठी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो अंधकार से भरे जीवन में अचानक भक्ति का दीपक जल उठा हो। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वो पूरे श्रद्धाभाव और पूर्ण नियमों के साथ इस पवित्र व्रत को करेगी। समय बीतता गया और अधिक मास के शुक्ल पक्ष की वो पावन एकादशी आ पहुंची जिसका रानी को बेसब्री से इंतजार था। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में रानी पद्मिनी उठी। उन्होंने नदी में स्नान किया। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगी। वन में रहते हुए भी उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी की। उन्होंने मिट्टी से एक सुंदर वेदी बनाई और उस पर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित किया। वातावरण में भक्ति की ऐसी अद्भुत सुगंध फैल गई मानो स्वयं देवता भी उस पूजा को देखने के लिए वहां उपस्थित हो गए हों। रानी ने भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप, फल और तुलसी दल अर्पित किए। वह बार बार फोल्डेड हैंड्स की जगह दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से यही प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरे स्वामी की तपस्या सफल कर दीजिए। दिन भर रानी ने अन्न और जल का त्याग करके कठोर उपवास रखा। उनका मन केवल भगवान के चरणों में लगा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। रात्रि का समय आया तो रानी ने विश्राम नहीं किया, बल्कि पूरी रात भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन और भजन करती रही। वन का शांत वातावरण भगवान के नामों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं लक्ष्मी नारायण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें देख रहे हों। उधर राजा कृतवीर्य भी तपस्या में लीन थे, लेकिन रानी के मन में केवल एक ही भावना थी कि किसी भी प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाएं। कहते हैं सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जब भक्त अपने दुख भूलकर पूरी श्रद्धा से प्रभु का स्मरण करता है तो भगवान को स्वयं उसके पास आना पड़ता है। रानी पद्मिनी की कठोर साधना और निर्मल भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। तभी अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पूरा वन अलौकिक आभा से चमक उठा। पक्षियों का कलरव शांत हो गया और वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। रानी ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हो चुके थे। भगवान के दर्शन पाकर रानी पद्मिनी भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया है। अब तुम जो भी वर मांगोगी वह अवश्य पूर्ण होगा। भगवान के ये वचन सुनते ही रानी पद्मिनी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने कांपती हुई वाणी में भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करनी प्रारंभ की। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि सचमुच आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे स्वामी के जीवन का ये दुख दूर कर दीजिए। उन्हें ऐसा तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो अपने कुल का नाम संसार में उज्जवल करे। रानी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा व्रत और तुम्हारी पतिव्रता शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें शीघ्र ही एक महान और अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने रानी को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के चले जाने के बाद भी रानी पद्मिनी कुछ समय तक उसी स्थान पर बैठी रही। उनका हृदय भक्ति और आनंद से भर चुका था। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनके जीवन का दुख समाप्त होने वाला है। जब उन्होंने राजा कृतवीर्य को ये सारी घटना सुनाई तो राजा भी भावुक हो उठे। दोनों पति पत्नी ने भगवान श्री हरि को बार बार प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देने लगे। कुछ समय बाद भगवान के आशीर्वाद से रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के समय चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभियां बजाईं। उस बालक का नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। ये वही महान राजा बने जिनका पराक्रम संसार भर में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उनके पास 1000 भुजाओं का अद्भुत बल था और युद्ध में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने शौर्य और शक्ति से अनेक दुष्ट राजाओं को परास्त किया और धर्म की रक्षा की। उनका तेज इतना अद्भुत था कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने कांप उठते थे। ये सब केवल पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसे सुख, समृद्धि, संतान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला माना गया है। अधिक मास में आने वाली यह एकादशी अन्य सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि का नाम लेता है उसके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, इस पावन दिन को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। प्रभु का स्मरण, कथा श्रवण, दान और भक्ति ही इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। पद्मिनी एकादशी का ये व्रत केवल मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला ही नहीं बल्कि मन को पवित्र और जीवन को सफल बनाने वाला भी माना गया है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने भी इस एकादशी की महिमा का गुणगान किया है। पद्मिनी एकादशी का महत्व केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं है बल्कि इस दिन किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य भी मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले माने गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जब अधिक मास आता है तब भगवान विष्णु की कृपा पृथ्वी पर विशेष रूप से बरसती है। इसी कारण इस मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी कहा गया है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है उसके घर में सुख और शांति का वास होने लगता है। जिन लोगों के जीवन में लगातार बाधाएं आती हैं, जिनके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं या जिनके मन में निराशा बनी रहती है, उन्हें श्रद्धा से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती हैं। इस व्रत को करने वाले भक्त को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना शुभ माना गया है। मन को शांत रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के क्रोध, छल या कटु वचन से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि केवल उपवास करने से ही व्रत पूर्ण नहीं होता बल्कि मन और वाणी की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक होती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो भक्त सच्चे मन से तुलसी अर्पित करता है उसकी पूजा शीघ्र स्वीकार होती है। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है।
कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और घर का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जो भक्त विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। यदि कोई भक्त पूरा दिन निर्जला व्रत नहीं रख सकता तो वह फलाहार करके भी श्रद्धा से यह व्रत कर सकता है। भगवान केवल भक्ति देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। रात्रि में भगवान के नाम का भजन और जागरण करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्ति भरे गीत और भगवान के नाम का स्मरण मन को ऐसी शांति देता है जिसे शब्दों में बताना कठिन है। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। किसी ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना और अपनी श्रद्धा अनुसार दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। अन्न, वस्त्र, फल और जल का दान इस दिन विशेष फल देने वाला कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से दान करता है उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस संसार में अनेक व्रत और तीर्थ है, लेकिन पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्य को दुर्लभ पुण्य प्रदान करने वाला है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसे अंत समय में भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सफल हो जाता है।